Hello everyone, Jai Hind all of you. Students, in the previous lecture we have discussed the first two paragraphs of the poem A Thing of Beauty of class 12th English. And now this is your part 2. In this part, we will go through the detailed explanation of next two paragraphs of the poem, which is written by John Keats. In the previous lectures, we have seen that the poet was talking about the beautiful things. The poet says that beautiful things stays forever, हमेशा रहती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं. And beauty has the power to remove darkness and negativity. वो एक मेडिसिन का काम भी करते हैं. इनके अंदर थेराप्यूटिक क्वालिटी है. किनके अंदर? ब्यूटीफुल थिंग्स में. And helps to survive when one is surrounded by evil. और ये जो जॉय है, कौन सा जॉय? थिंक ऑफ ब्यूटी जो है, उसकी बात जो वो कर रहा है, वो जो प्लेजर मिलता है उनसे, वो परमानेंट है. उसकी खूबसूरती बढ़ती है, घटती नहीं है. He also said that beautiful things becomes like a shadow of trees. वो एक छायादार जगह की तरह काम करती हैं. कौन? ब्यूटीफुल थिंग्स. क्योंकि हमारी जिंदगी क्या है? दुख से भरी हुई है. हम डिप्रेस्ड हैं इस दुनिया में. और ये डिप्रेस्ड क्यों हुए हैं? इन ह्यूमन नेचर की वजह से, क्रूअल पीपल की वजह से. इन लोगों ने इस दुनिया को कैसा कर दिया है? ग्लूमी बना दिया है. हमारे दिन ग्लूमी है. यहाँ पर नोबल नेचर्स की कमी है. तो ये जो ब्यूटी है, ये हमारी जिंदगी को शांति और कंफर्ट दे देती है. पोएट ने ये भी कहा था कि रोज जब हम सुबह उठते हैं तो हमें हमारे अंदर जीने की चाहत आ जाती है. क्यों आती है? क्योंकि इस नेचर ने हमको बांध रखा है. So without beauty, the earth will be full of cruel people, sadness and gloomy moments. तो हमने अब तक इतना पढ़ लिया है. Now let us come to the next two paragraphs of the poem. Here it is. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. यहाँ मैंने सिंपल शीप जो वर्ड्स हैं, दीज टू वर्ड्स आई हैव अंडरलाइंड. क्यों? क्योंकि ये जो सिंपल शीप जो वर्ड है, ये एक्चुअली ह्यूमन बींग्स को रेफर कर रहा है. दैट इज वाई आई हैव अंडरलाइंड इट. एंड द लिटरेरी डिवाइस ऑल्सो, सिंपल शीप, इट इज एलिट्रेशन. तो यहाँ पे सिंपल शीप जो है वो ह्यूमंस की बात हो रही है. वो यहाँ पे पोएट जो है बहुत सारी चीजें बता रहा है ऐसी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ब्यूटी है, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. तो उसमें एक नाम आया सन का. नेक्स्ट वन इज मून. ट्रीज ओल्ड एंड यंग, छोटे बड़े पौधे सबकी बात कर रहा है. वो क्या करते हैं? स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग यानी स्प्रेड कर देते हैं. जब वो स्प्राउट होते हैं तो स्प्रेड करने लग जाते हैं अपने ब्रांचेस को. इट स्प्रेड्स देयर ब्रांचेस. क्यों करते हैं ऐसा? टू प्रोवाइड शेल्टर, शेडी बून. वो हमें शेल्टर दे देते हैं. किनको देते हैं? फॉर सिंपल शीप की बात हो रही है, हमको देते हैं. एंड सच आर डैफोडिल्स. एक और लिस्ट में नाम आ गया डैफोडिल्स का. डैफोडिल्स तो फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के. तो वो बता रहा है कि ये जो डैफोडिल्स हैं वो क्या करते हैं? जब वो ब्लूम होते हैं तो हमारी जो सराउंडिंग्स है, ये जो हरी भरी दुनिया है, विद द ग्रीन वर्ल्ड. विद द ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है ये जो हरी भरी जो चारों तरफ जो दुनिया है हमारी, जिसमें हम रहते हैं, वो हमें खुश कर देती है इन सब चीजों से. And clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. एक और नाम वो ले रहा है रिल्स का. रिल्स यानी स्ट्रीम, झरना. कि ये क्लियर और स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, किसके? वाटर के, पानी के, जो हमें क्या करते हैं? कूलिंग शेल्टर देते हैं. शेल्टर देते हैं. कावर्ट. कावर्ट मीन्स कवर कर देते हैं, हमको शेल्टर देते हैं. किससे देते हैं? अगेंस्ट द हॉट सीजन. Against means against the hot season. The mid forest break. Break यानी pause ले लेना, रुक जाना. Mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. तो वो कह रहा है कि ये जो thick mass of ferns हैं, looking grand with their beautiful musk roses, जो फॉरेस्ट में
ये जो जंगल की बात हो रही है उसके बारे में कह रहा है, वो झाड़ियां हैं, ये सब है, उसके बारे में कह रहा है। विद देयर ब्यूटीफुल मस्क रोजेस आर ऑल थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट मेक्स अस फील हैप्पी। ये सब चीजें हमें क्या देती हैं? खुश कर देती हैं। तो कौन कौन से नाम आए हैं? सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, रिल्स, फॉरेस्ट, मस्क रोज। फॉरेस्ट का नाम क्यों लिया है? Mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. जंगल की भी बात कर दी उसने कि जंगल में भी कांटे झाड़ियां होती हैं, फॉर्न्स होते हैं, वो भी हमें क्या करते हैं, और उसमें भी मस्क रोज की बात की है उसने। ये क्या करते हैं? स्प्रिंकल हो जाते हैं और ब्लूम होते हैं जब वो, तो हमारी जिंदगी में खुशी आती है। Come to the next paragraph. And such too is the grandeur of domes we have imagined for the mighty dead. अब वो कह रहा है पोएट, द पोएट फर्दर कैरीज ऑन विद द डेस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। अब वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स की बात कर रहा है प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोजेस विच हैव सच नाइस फ्रेग्रेंस। देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ माइटी वॉरियर्स। माइटी वॉरियर्स, यहाँ पे जो वर्ड माइटी लिया गया है, जो महान योद्धाओं की बात की गई है, जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, वॉरियर्स हुए हैं, उनकी बात की जा रही है। And such too is the grandeur of dooms. तो ये जो mighty warriors हैं who laid their lives for their countries or for humanity. He says that these beautiful things are the gift from God for all of us. They are like a nectar. ये एक अमृत की तरह काम करते हैं, given by God to us. And these are those beauties which are immortal. Which are immortal. ये वो ब्यूटीज हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। कौन सी ब्यूटीज? ये माइटी डेड की जो बात हो रही है, इनकी कहानियां हम हमेशा सुनते चले आए हैं। द माइटी डेड पीपल हुज अचीवमेंट्स हैव मेड देम ग्रेट एंड पावरफुल इंस्पायर अस थ्रू देयर sagas of noble works. Their legends and stories, all lovely tales that we have heard or read. इनकी जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी प्यारी प्यारी कहानियां हमने सुनी हैं, टेल्स जो सुने हैं, जो हमने सुने हैं, पढ़े हैं, किनके? माइटी डेड के जो पढ़े हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। एक्चुअली ग्रैंडियर जो है वो ब्यूटी को कहा गया है और डूम्स जो है वो डेथ को कहा गया है। किसकी ब्यूटी? जो लोग मर गए हैं उनकी ब्यूटी की बात की जा रही है। ग्रैंडियर जो शान और शौकत से, ग्रैंडियर शान से जो चले गए लोग। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, जो नोबल डीड्स हैं, किनके? ब्रेव मैन के, जिन्होंने सेक्रीफाइस कर दी अपनी जिंदगी, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है हमेशा के लिए। वो ब्यूटी जो विरासत में हमको मिल गई है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल देख लो, कुतुब मीनार देख लो, ये सारी चीजें इन्हीं की दी हुई है विरासत में, जो आज हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ये क्या है? एक एंडलेस फाउंटेन है। तो ब्यूटीफुल थिंग इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जॉय, जस्ट एज द लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रेड गिव अस प्रोफाउंड हैप्पीनेस। तो एक फाउंटेन की भी बात वो कर रहा, अ फाउंटेन ऑफ इमॉर्टलिटी, कि ये जो फाउंटेन है ये कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन है। इमॉर्टल ड्रिंक है ये, कभी भी मरेगा नहीं। इमॉर्टल, इमॉर्टल मीन्स नेवर डाइंग, ऐसा ड्रिंक है ये हमारे लिए। पोरिंग अनटू अस, ये हमारे ऊपर आया है, हमें ऊपर वाले ने दिया है, पोर किया है हमारे ऊपर। फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, कहां से? हेवंस से आया है, हेवंस के ब्रिंक में से आया। ब्रिंक मीन्स एज, किनारे में से आया है। यह हमें पोर किया गया, डाला गया है ऊपर से हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर डाला गया है। इस धरती पर क्या डाली गई है? ब्यूटीफुल थिंग्स डाली गई हैं, जिससे हमारी ये जो दुनिया है जो दुख से भरी हुई है वो सुंदर हो जाती है, वो खुश भरी हो जाती है। तो इमॉर्टल ड्रिंक जो है वो किसका काम करता है? एंडलेस फाउंटेन का काम करता है। और ये सारी चीजें किसकी दी हुई है? नेचर को, जो जितनी भी चीजें मिली है नेचर में हमें, ये ऊपर वाले की दी हुई चीजें हैं। पोएट ने हमको यहाँ पर इतनी बातें बताई हैं।
चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी दुख हो, despite having so many sorrows in our life, beauty gives us a reason to live in. He says that beautiful things are the gifts from God for all of us, which are immortal, जो कभी ना मरेंगी. अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, ग्रैंडियर ऑफ डूम्स से क्या मतलब है यहाँ पे. What do you mean by grandeur of tombs here? ग्रैंडियर ऑफ टूम्स का मतलब एक्चुअली ये जो वर्ड है ये एसोसिएट किए गए हैं माइटी डेड से. ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज they will always be remembered for their noble and splendid deeds and creations. They have left behind a legacy for us to enjoy. इसलिए उसको ऐसा कहा गया है कि ग्रैंडियर ऑफ डूम्स. और एक बात और भी है कि ग्रैंडियर ऑफ डूम्स जो है इज अ रेफरेंस टू वन माइटी एंड डेड एंसेस्टर्स who have created beautiful objects for us. और endless fountain अगर देखा जाए, come to the next line, endless fountain, it is the everlasting joy provided to us by the bounties of nature in the form of nectar. Nectar means amrit, pouring on us from heaven. तो पोएट ने हमें इस तरीके से ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बताया कि हमारी जो इच्छा है जिंदगी में, ये इस धरती पर जो हम रह रहे हैं, वो इच्छा कौन जगाता है? ये नेचर है, ये लोग हैं जो हमारे अंदर ये खुशी लाते हैं. इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय फॉर अस. चाहे वो थिक मास ऑफ फंस हो, उसकी भी बात की है उसने. ब्यूटीफुल मस्क रोजेस भी हैं, कांटों वाले जो फूल होते हैं, मस्क रोज वही है. मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. ये मस्क रोजेस जो होते हैं इसमें कांटे होते हैं, उनकी भी बात उसने कर दी. ये सारी बातें उसने की हैं और बताया है कि देखो इस तरीके से जिंदगी जो है वो खुश भरी हो जाती है. Come to the literary device of the poem, alliteration. First one is alliteration. देखो थर्ड और फिफ्थ लाइन में सिंपल शीप, कूलिंग कावट, और इसके अलावा आपको और कहीं दिखाई दे रहा है. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड इट कि ये एलिट्रेशन है. दिस इज एलिट्रेशन. सेम साउंड इज रिपीटिंग हेयर, इसलिए. देन इमेजरी, इमेजिनेशन बहुत है इसमें, जैसे कि शेडी बून, क्लियर रिल्स, ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, देन डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड. ये सब इमेजिनरी है, तो इसलिए इसको फिगर ऑफ स्पीच में कहते हैं इमेजरी. ऑक्सीमोरॉन, नाइन्थ लाइन में ऑक्सीमोरॉन जो है वो माइटी डैड है. माइटी डैड दो अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए इनको कहा गया है माइटी ऑक्सीमोरॉन. So here your chapter is completed. Your poem is completed. Hope you understood it. Thank you.